रमेश सुबह जल्दी उठता है और सब्जियों की बंडी तैयार करता है। उसकी पत्नी लक्ष्मी चाय लेकर आती है। रमेश, आज तुम जल्दी निकलना, बाजार में ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, आज अच्छी कमाई हो जाए तो घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लूंगा। रमेश अपनी सब्जियों की बंडी लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह जोर से आवाज लगाता, ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। कुछ ग्राहक रमेश से सब्जियां खरीदते हैं। भाई, आलू क्या भाव है? बहन जी, 20 रुपए किलो, बहुत बढ़िया आलू है। ग्राहक सब्जियां खरीद कर चला जाता है। रमेश खुश होता है। धीरे धीरे उसकी तरकारी बिकने लगती है। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। दोपहर होते होते बाजार में ग्राहक कम हो जाते हैं। रमेश परेशान हो जाता है। आज कुछ सब्जियां बच जाएंगी, अगर नहीं बिकी तो नुकसान हो जाएगा। वह हिम्मत नहीं हारता और देर तक बाजार में इंतजार करता है। शाम होते होते कुछ और ग्राहक आकर उसकी सब्जियां खरीद लेते हैं। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर। रमेश घर लौटकर लक्ष्मी को दिन भर की कहानी सुनाता है। तुमने मेहनत की है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। हाँ लक्ष्मी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कल का दिन और बेहतर होगा। रमेश सब्जियों की बंडी तैयार कर रहा है। लक्ष्मी और राजू भी उसकी मदद कर रहे हैं। रमेश, आज बाजार में सावधानी रखना, मैंने सुना है कि चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। राजू, तुम भी घर में माँ की मदद करना। ठीक है पिताजी, आप जल्दी वापस आना। रमेश अपनी बंदी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी। है बाजार में रमेश सब्जियां बेच रहा है। तभी एक बदमाश उसके पास आता है। सुनो भाई, आज से यहाँ सब्जियाँ बेचनी है तो मुझे हफ्ता देना होगा। मैं मेहनत से कमाता हूँ, तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। बदमाश रमेश की बंदी को पलटने की धमकी देता है, लेकिन पास के दुकानदार आकर रमेश की मदद करते हैं और बदमाश भाग जाता है। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताजा और सस्ता। रमेश थका हुआ घर लौटता है और सारी बात लक्ष्मी को बताता है। ये तो बड़ी मुसीबत है, अब क्या करेंगे? मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब से मैं और सतर्क रहूंगा। पिताजी, एक दिन हम बहुत अमीर बनेंगे और ये सब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जरूर बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। रमेश बाजार में तरकारी बेच रहा है। तभी रामू नाम का एक ग्राहक आता है। अरे रमेश, भिंडी कितने की दे रहे हो? भैया, 30 रुपए किलो है, ताजी और बढ़िया भिंडी है। क्या 30 रुपये? ये तो बहुत महंगा है। तुम गरीब लोग भी अब लूटने लगे हो। रामू भैया, मैंने ये भिंडी सुबह सुबह मंडी से खरीदी है। ताजी सब्जियां सस्ती नहीं आती, मेहनत का पैसा है। मैं आपको गलत भाव नहीं दे रहा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, 20 रुपये में दो, नहीं तो मैं कहीं और से खरीद लूंगा।
रामू भैया, आप अगर सस्ते में चाहते हैं तो खराब सब्जी भी मिल जाएगी, लेकिन मैं मेहनत से कमा रहा हूँ। आपको सस्ती चीजें चाहिए तो दूसरी जगह देख लीजिए। रामू नाराज होकर भीड़ के सामने बहस करता है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। देखो, ये रमेश कैसे लूट रहा है। भाइयों, मैं यहाँ मेहनत से तरकारी बेचता हूँ। अगर मैं सस्ते में सब्जी दूंगा तो खुद नुकसान में चला जाऊंगा। मेहनत की कीमत हर किसी को मिलनी चाहिए। मैं किसी को लूट नहीं रहा, बस अपना हक ले रहा हूँ। भीड़ रमेश की ईमानदारी की सराहना करती है। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ करना रमेश, मैंने ज्यादा गुस्सा कर दिया। तुम सही कह रहे हो, भिंडी मुझे 30 रुपये किलो में दे दो। कोई बात नहीं रामू भैया, झगड़े से कुछ नहीं मिलता, मिलजुल कर रहना ही सही है। रमेश घर लौटकर लक्ष्मी को सारी बात बताता है। अच्छा किया जो गुस्सा नहीं किया। सच और ईमानदारी का रास्ता ही सही होता है। हाँ लक्ष्मी, मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना ही हमारी ताकत है। रमेश हमेशा की तरह अपनी तरकारी की बंडी लेकर बाजार में आता है। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर। सुबह से अच्छी बिक्री हो रही होती है। दोपहर में वह थोड़ी देर के लिए बंडी छोड़कर पानी लेने जाता है। आज तो बिक्री बढ़िया हो रही है, थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। इसी बीच एक चोर उसकी बंडी चुरा लेता है। रमेश पानी लेने जाता है। चोर मौके का फायदा उठाकर बंडी खींचकर ले जाता है। जब रमेश लौटता है तो बंडी गायब होती है। अरे, मेरी गाड़ी कहाँ गई? अभी तो यही थी। वह इधर उधर बंडी ढूंढता है, लेकिन उसे बंडी नहीं मिलती। रमेश घबरा जाता है और परेशान होकर घर लौटता है। रमेश घर पहुंचकर लक्ष्मी को सारी बात बताता है। लक्ष्मी भी चिंतित हो जाती है। लक्ष्मी, मेरी तरकारी की पूरी गाड़ी चोरी हो गई, अब क्या करेंगे? अपने आप पर भरोसा रखो, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुमने हमेशा मेहनत की है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। तुम सही कह रही हो, कल से फिर मेहनत शुरू करेंगे। जो चला गया उसे लेकर बैठना सही नहीं। अगले दिन रमेश फिर मंडी जाता है, नई तरकारी खरीदता है और दोबारा मेहनत करने की ठान लेता है। हारना मेरी फितरत नहीं, एक दिन सब ठीक होगा। लक्ष्मी चिंतित है क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। राजू भी भूखा है। रमेश, आज कई दिन हो गए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राजू भी भूखा है। तुमने जो सब्जियां बेचने के लिए निकाली थी वो भी अब खत्म हो गई हैं। मुझे भी चिंता हो रही है लक्ष्मी, आजकल बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। राजू पास में आकर अपनी माँ से पूछता है। माँ, हम क्या खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। रमेश बाहर खड़ा होकर सोचता है। उसे लगता है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उसे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी हो, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे मेहनत से रास्ता ढूंढना होगा। रमेश फिर से अपने पुराने तरीके से काम पर निकलने की सोचता है। वह घर लौटकर लक्ष्मी से कहता है। लक्ष्मी, चिंता मत करो, मैं आज फिर से काम पर जाऊंगा, कहीं से भी कुछ तो मिलेगा। रमेश अगले दिन अपनी सब्जियां लेकर बाजार में जाता है, लेकिन आज वह अपना सामान दूसरों से उधार लेकर बेचता है ताकि घर में कुछ तो पहुँचे। अगर थोड़ा काम कर लूं तो घर के लिए कुछ लाऊंगा। कुछ समय बाद रमेश को काम मिलता है और उसकी सब्जियां बिक जाती हैं। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर। रमेश घर आता है और लक्ष्मी और राजू को सब्जियां देता है। घर में सब खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी, देखो, मैं वापस आया हूँ।
आज हमें खाना मिलेगा। रमेश, तुमने ये कैसे किया? धैर्य और मेहनत से लक्ष्मी। मुश्किलें आई, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पिताजी, आप हमेशा मेहनत करते हो, अब मुझे भूख नहीं लगेगी। रमेश आज फिर अपनी तरकारी बेचने के लिए तैयार हो रहा है। लक्ष्मी और राजू भी उसकी मदद कर रहे हैं। रमेश, तुम्हें लगता है कि आज भी वही पुरानी मुश्किलें होंगी? लक्ष्मी, मुश्किलें तो हमेशा आती हैं, पर अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। हमें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, चाहे जो हो। तुम हमेशा हिम्मत से काम लेते हो रमेश, लेकिन तुम थकते नहीं हो। थकता हूँ, लेकिन जब मेरे परिवार का चेहरा याद आता है, तो सारी थकावट दूर हो जाती है। लक्ष्मी, तुम और राजू ही मेरे लिए ताकत हो। राजू पास आकर अपने पिताजी से बात करता है। पिताजी, क्या हम सब कुछ बेहतर नहीं कर सकते? कुछ नया शुरू करने का सोचना चाहिए। बिल्कुल बेटा, नई शुरुआत का वक्त आ गया है। हमें बस एक मौका चाहिए। अगर सही रास्ता मिल जाए, तो हम सब बदल सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और सस्ता। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और सस्ता। रमेश बाजार में फिर से सब्जियां बेचता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा परेशानी आती है। उसकी सब्जियां नहीं बिक रही हैं। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और सस्ता। कितना बुरा वक्त आ गया है। रोज मेहनत करने के बावजूद कोई हमारी मदद नहीं करता। क्या हमें यही दिन देखने के लिए पैदा किया गया है? रमेश की आवाज में तनाव होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि लक्ष्मी और राजू की उम्मीदें उससे जुड़ी हैं। वह खुद को संभालता है और मेहनत करने में जुट जाता है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे अब कुछ नया करना होगा। मुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास है। ताजी तरकारी ले लो, आलू, टमाटर, भिंडी, सब ताज़ा और सस्ता। लक्ष्मी, अब हमें सब्जियां बेचना नहीं है, बल्कि खुद का छोटा सा दुकान खोलना होगा। यह अब हमारी जिंदगी को बदलने का वक्त है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम जो भी कहते हो, वह मुझे लगता है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ लक्ष्मी, अगर हम मेहनत और सही रास्ते पर चलते रहें, तो सफलता हमारी होगी। हमें अपना छोटा सा व्यापार खोलना होगा, जहां हम अपने हिसाब से काम कर सकें। पिताजी, क्या हम अपना खुद का दुकान खोलेंगे? ये बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बेटा, और हम सब मिलकर ये काम करेंगे। मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। रमेश और लक्ष्मी आज अपने नए छोटे से दुकान की शुरुआत कर रहे हैं। वे अपने साथ कुछ तरकारियां लेकर दुकान में बैठे हैं, लेकिन उन्हें पहले ही दिन उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं मिल रहे। लक्ष्मी, लगता है हमारी मेहनत फिर से व्यर्थ जाए। सब कुछ ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? रमेश, तुम हमेशा से कहते आए हो कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज हम थोड़े और समय तक इंतजार करें। सब कुछ अपने समय पर होगा। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जब तक हम साथ हैं, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसी बीच रमेश का एक पड़ोसी पास आता है, जो अपने साथ कुछ और ग्राहक लेकर आता है। रमेश भाई, ये देखो, मैंने सोचा इस बार तुमसे कुछ सब्जियां खरीदूंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद भाई, तुमसे ये सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। देखो रमेश, तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने लगा है। हमें अब और मेहनत करनी होगी, पर अब हमारे पास सहारा भी है।
धीरे धीरे रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। वह और लक्ष्मी दोनों खुश होते हैं। लक्ष्मी, देखो, हमारे मेहनत और धैर्य का परिणाम सामने आने लगा है। अब मैं जानता हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम सब कुछ बदल सकते हैं अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।